जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाकाली ज्योतिष साहिल में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे हमारे चैनल पर चल रही सीरीज वास्तुशास्त्र की सेकंड पार्ट वीडियो का आज डालने जा रहे हैं और इसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र से संबंध रखते हुए घर के मुख्य द्वार की। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का मुख्य द्वार बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि मेनली वास्तु में हम ये देखते हैं कि अगर किसी के घर में सब कुछ ठीक है पर उसके घर का मुख्य द्वार ठीक नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। आज हम आपको चारों दिशाओं में पड़ने वाले हर द्वार की महत्वता, फायदे और नुकसान बताएंगे और आपको आपके घर का फर्श भी बताएंगे कि आपके घर का जो फ्लोर है, फर्श है, वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण वास्तु शास्त्र से संबंधित आपको बताएंगे कि आपके सपनों के घर में, जी हाँ, जिस घर में आप रहते हैं वो आपका सपनों का घर है, जिसको इंसान बड़े तरीके से सजाता संवारता है, उस घर में जो आप मंदिर बनाते हैं उसमें मूर्तियां कितने प्रकार की आप रख सकते हैं और कौन सी मूर्ति या कितनी बड़ी मूर्ति या कितनी छोटी मूर्ति आपको रखनी चाहिए। आज हम इस सब चीज़ों को हमारी इस वीडियो के सीरीज में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और आप इसका पहला पार्ट जरूर देखें और ये सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा और भी आगे वीडियोस आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं वास्तुशास्त्र की सीरीज में कि आपके सपनों के घर की, चाहे आपने नवा घर बना रहे हैं तो कैसा होना चाहिए या फिर आपका पहले से घर है तो उस घर का मुख्य द्वार क्या है और कैसा है, ये इस बारे में जानें। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि पूर्व दिशा का, जिसे हम ईस्ट फेस घर कहते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख्य द्वार का होना यानी कि निकलते वक्त घर से हमारा फेस पूर्व की ओर हो, ऐसे द्वार को, ईस्ट फेस हाउस को सबसे बढ़िया बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि पूर्व का द्वार सबसे बढ़िया है। ऐसा भी माना जाता है लाल किताब के अनुसार कि इस घर के आगे से पानी के निकलने का कहीं ना कहीं से कोई रास्ता, यानी कोई नदी या नाला हो सकता है या कोई इस प्रकार से कोई नल लगा हो सकता है, वो माना जाता है। इस घर के, क्या ये घर बढ़िया है? जी हाँ, पूर्व दिशा का द्वार बहुत ही बढ़िया बताया गया है। 100% फल देने वाला, इंसान को उन्नति, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देने वाला पूर्व का ही द्वार है। जिस किसी भी व्यक्ति का घर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर उसके कर्मों में कोई खोट नहीं है तो वो अच्छी तरह जानता है कि उसको उसके घर ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिया होगा। पूर्व का द्वार सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपका घर पहले से पूर्व में है तो बढ़िया, आपको घर के द्वार को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नवा घर बना रहे हैं तो पूर्व का द्वार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप कोई जगह खरीद कर बना रहे हैं या कोई आप बना बनाया घर खरीद रहे तो पूर्व का द्वार सबसे बढ़िया। तो अब बात करते हैं दूसरे दर्जे की सबसे बढ़िया घर की, जो है पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार। जी हाँ, पश्चिम दिशा का द्वार पूर्व के बाद अगर सबसे बढ़िया बताया गया तो वो पश्चिम दिशा का द्वार बताया गया लाल किताब के अनुसार। और पश्चिम दिशा का द्वार वैसे भी बहुत बढ़िया रहता है, जिसको हम इंग्लिश में वेस्ट साइड का घर बोलते हैं। आपका मतलब कि घर से निकलते वक्त आपका बाहर को फेस होगा पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर। ये द्वार की ये महत्वता है कि भाई यहाँ पर जिसका भी घर होता है उसको धन संबंधित लाभ होते हैं। एबंडेंस के लिए सबसे बढ़िया बताया गया कि अपॉर्चुनिटीज भी इंसान को काफी तरह की मिलती, धन से संबंधित। इस घर में मेहनती लोगों की बहुत ज्यादा दाल गलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मेहनती लोगों के लिए बहुत बढ़िया घर है क्योंकि शनि से संबंधित घर है। जो सूर्य से संबंधित घर है, मैं आपको बता दूं, वो पूर्व दिशा का होता है और जो शनि से संबंधित घर होता है वो होता है पश्चिम दिशा का। तो मेहनत शनिदेव को बहुत प्रिय है, ईमानदारी वाली, तो वो भाई आपको पश्चिम दिशा में रहने वालों के लिए रहेगा। अगर आप अपना नवा घर प्लान कर रहे हैं या कोई बना बनाए या कोई प्लांट खरीदने की, तो पश्चिम दिशा का आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और अगर आप का पहले से ही घर पश्चिम में है तो आपको दरवाजा कहीं बदलने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर अब उसके बाद आ जाती हैं तीसरे और सबसे सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले पूजा पाठ वालों के लिए। क्या आप ध्यान से सुने फिर से कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले पूजा पाठ वालों के लिए घर कौन सा? उत्तर दिशा का, जिसको नॉर्थ साइड कहते हैं। नॉर्थ साइड पर बहुत से लोगों का घर है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी चारों दिशाओं में नहीं है, पर नॉर्थ साइड में मैंने देखा ज्यादातर लोगों का घर है और उनको
बहुत फलता है। यानी कि आप ऐसा कह लीजिए कि एक पूरब हो गया और एक उत्तर हो गया, ये दिशा तो लगभग हर एक इंसान को फल ही रही होती है, ऐसा देखा गया। और खासकर कर उत्तर वालों को तो ठीक रहता है। उत्तर द्वार की क्या खासियत है भाई? उत्तर द्वार में पूजा पाठ की गई बहुत अच्छी लगती है, ऐसा देखा गया और माना भी जाता है। रिजल्ट्स भी कहते हैं कहीं ना कहीं उत्तर द्वार की पूजा पाठ का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ऐसे घर में परमात्मा का वास यानी शक्तियों का वास बहुत बढ़िया रहता है। तो अगर आप अपना घर नवा खरीदने की या प्लाट खरीदने की बात करें तो उत्तर दिशा का भी आपके लिए बहुत बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है। और अगर पहले से ही है तो कहीं द्वार बदलने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, आपका ये बिल्कुल बढ़िया उत्तर बहुत बढ़िया। कामकार वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा बताया गया है, खास करके बिजनेस कैटेगरी वालों के लिए। अब आ जाते हैं चौथी और आखिरी सबसे इंटरेस्टिंग कही जाने वाली दिशा, साउथ फेस। साउथ फेस के ऊपर मैंने पहले भी अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है, आज से 1-2 साल पहले। हम दोबारा वो वीडियो रिपीट करेंगे क्योंकि भाई वो टॉपिक है ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग है तो आप मेरी बात समझ सकते हैं कि मैंने आपको पूर्व का बताया, पश्चिम का बताया, उत्तर का बताया, दक्षिण। दक्षिण सबसे ज़्यादा डेंजरस कही जाने वाली दिशा। जी हाँ दोस्तों, 100 में से कोई 1% ही लोग होंगे, वो भी कुछ कंडीशंस के साथ। फिर से सुने, 100 में से कोई 1% ही ऐसे लोग होंगे, वो भी कुछ कंडीशंस के साथ, जो इस घर में सरवाइव कर पाते हैं। नहीं तो दक्षिण का द्वार, जिसको साउथ फेस हाउस कहते हैं, वो बैड इफेक्ट ही देता है, यानी बुरा प्रभाव देता है। और दक्षिण का द्वार आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दक्षिण का द्वार सदा साउथ फेस हाउस बुरा प्रभाव देता है। अगर आप खरीद रहे हो तो बचें भाई, कोई सस्ते में या फ्री में भी दे रहा तो भी मत लीजिए, ये इतना ज़्यादा खराब प्रभाव देता है। इसकी भी कुछ निशानियां, कुछ बातें हैं जो हम अगली वीडियो में स्पेशल सिर्फ साउथ फेस पर ही बात करी जाएगी, वो बताऊंगा। और कुछ हल भी बताएंगे, कुछ चीज़ें भी बताएंगे। तो अभी तो आप ऐसा समझिए कि अगर आप साउथ फेस मकान में रहते हैं तो भाई दिक्कत आती है। कुछ मैं आपको छोटी सी एक बता देता हूँ, रिव्यू दे देता हूँ कि कैसा प्रभाव देता है। देखिए, दक्षिण के द्वार में जो रहता होता है साउथ फेस हाउस में, उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा लोगों को रहती हैं, लोग बीमार रहते हैं, बेवजह पैसों की बर्बादी, घर में कलह कलेश इत्यादि घटनाएं चलती रहती हैं, ऐसा सब कुछ चलता रहता है इस घर में। तो बाकी तो आपको और वीडियो में बताएंगे। आप ऐसा समझिए कि दक्षिण के द्वार में अगर आप रह रहे हैं तो इसका हल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप किसी और दिशा में दरवाज़ा निकाल सकते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आप खरीदने की बात कर रहे हो तो मेरे भाई मैं फिर रिपीट करता हूँ कि कोई आपको फ्री में भी दे तब भी मत खरीदना, कोई बना बनाया घर या फिर प्लाट। ये तो थी दिशाओं की बात। अब बात आ जाती है कि हम करेंगे फर्श की बात, की फर्श घर का यानी फ्लोर कैसा होना चाहिए। भाई आजकल ना अलग अलग तरह के फैशन चल रहे हैं कि हमें बढ़िया दिखाना घर को। तो लाल रंग का पत्थर घर में या मैरून रंग का पत्थर जमीन में या टाइल्स लगवाने से बचें। इस तरह का बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं देगा, ये फ्लोर आपके लिए नुकसानदायक है। लाल और किस तरह का मैरून रंग का पत्थर आपके या टाइल्स आपके घर के लिए नुकसानदायक रहेंगे, या इससे संबंधित कोई डिजाइन वाली जमीन पर लगाने से बचें। फिर उसके बाद अगर आपका सीमेंट का फर्श है तो भी आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने कि सीमेंट के फर्श की एक बात रह जाती है कि सीमेंट के फर्श में दरारें बहुत जल्दी आ जाती हैं। सीमेंट के फर्श में दरारें बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो सीमेंट के फर्श की टाइम बाय टाइम रिपेयर ज़रूर करें, क्योंकि टूटा हुआ फ्लोर या ज़मीन नुकसानदायक है। इस चीज़ का भी ध्यान दें। फिर कौन से रंग का फर्श होना चाहिए, क्योंकि भाई टाइल्स और पत्थर का ज़माना है, बढ़िया लोग फ्लोर बनवाते हैं। तो देखिए भाई, सबसे बढ़िया तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको क्रीम कलर का बहुत बढ़िया फर्श रहेगा। क्रीम कलर की टाइल्स लगवाएं, सिंपल लगवाएं, वो ज़्यादा बढ़िया। डिज़ाइन से बचें थोड़ा सा, क्योंकि डिज़ाइन में कई बार ऐसे कलर आ जाते हैं कि जो आपके लिए वर्जित है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रेड कलर ठीक नहीं है। फिर आपको और मैं बात बताता हूँ कि वाइट कलर की भी टाइल्स आपको नहीं लगवानी चाहिए। वाइट टाइल्स हमने देखा है, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है कि वाइट टाइल्स भी बहुत लोगों को कम को ही फली हैं, कुछ को फलित हैं पर ज़्यादातर को नहीं रहती हैं। फिर उसके बाद एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि हम आपके लिए वो ज्ञान लेकर आते हैं जो शायद ही आपने सुना हो या कहीं पर इससे पहले आपने देखा हो। घर जब भी आप बनाएं या आपका बना बनाया घर है तो घर में कुछ कच्ची जगह जरूर छोड़ें जमीन में,
जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कच्ची जगह नहीं है तो आपके घर का वास्तु तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, आपके घर के सारे हालातों में नुकसान आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप जितने मर्जी बड़े करोड़पति हो। इसमें कहीं पर भी नहीं माना गया है कि अगर करोड़पति है तो उसको भी ये प्रभाव नहीं देगा। जी हाँ, अगर आपके घर में कच्ची जगह नहीं है तो आपको बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। किस ग्रह का? शुक्र ग्रह का। शुक्र रद्दी हो जाता है। लाल किताब कहती है कि जहां पर कच्ची जमीन बिल्कुल भी घर में नहीं छोड़ी जाती। तो अगर आपका पहले से घर बना है तो कोशिश करिए वहां पर कच्ची जमीन थोड़ा सा खोद लें, उसको थोड़ा कच्ची, वहां पर कोई पौधा लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। कच्ची जमीन होनी जरूरी है घर में। और अगर नवा खरीद रहे हैं तो आप, या बना रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें, अन्य नवे में बनवा लें, या फिर बना रहे हैं तो फिर उसमें कच्ची जगह छोड़ें। नहीं तो शुक्र का प्रभाव, शुक्र मंदा होने पर गृहस्थी मंदी हो जाती है, धन इत्यादि चीजों का नाश होता है, कलेश बहुत ज्यादा रहने लग जाता है। तो ये थी ऐसी बात कि अगर कोई बनाता है या करता है तो कच्ची जमीन छोड़े। मगर कुछ घरों में ऐसी दिक्कत आती, लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे घर में तो ये दिक्कत है कि हम कच्ची जगह कहीं से खोद ही नहीं सकते, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में एक काम जरूर करें, घर में आप अपने छत पर या कहीं पर भी जहां पर आपको हो सके, आप अपने घर में पौधे जरूर लगाएं, गमले जरूर लगाएं मिट्टी के। क्योंकि उससे आपको ये फायदा होगा, मिट्टी के गमले हों, एक तो मिट्टी के, आपको छोटी सी और बात बताऊं, अगर आप घर में पौधे लगाते हैं तो सीमेंट से बढ़िया मिट्टी के गमलों में पौधों की ग्रोथ होती है। और मिट्टी के गमले और मिट्टी ही के उसके अंदर पौधे जब हम लगाएंगे मिट्टी में, तो आपके घर में ये कहीं ना कहीं इसका एक सब्स्टिट्यूट है जो शुक्र को कायम करवाएगा। ये आपके घर के वास्तुशास्त्र को बढ़िया रखने के लिए बहुत अच्छी है। तो आज हमने जाना कि कैसे घर का मुख्य द्वार बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं अगली बात, घर में मूर्तियां किस प्रकार की होनी चाहिए। भाई मंदिर में सबसे पहली बात मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि मूर्तियां कभी भी घर में हथेली से बड़ी, यानी 5 से 6 इंच से इतनी बड़ी से आप बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा आप अपनी हथेली के बराबरी की मूर्ति घर में रखें, यानी इतनी बड़ी मूर्ति रख लीजिए। बहुत बड़ी मूर्ति घर में पूजा करनी वर्जित बताई गई है, क्योंकि घर कभी भी मंदिर नहीं प्रॉपरली बन सकता। घर में चाहे जितना मर्जी बढ़िया मंदिर बना लो, घर का मंदिर बाहर के मंदिर की बराबरी कभी नहीं ले सकता। ऐसा भी लाल किताब ने बोला है। अरे लाल किताब तो यहां तक कहती है कि घर में मंदिर ही वर्जित है। इस चीज का भी ध्यान रखें। तो घर में अगर आप मूर्ति रख रहे हैं तो छोटे साइज के रखें। कितनी रखें? बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं रखें, 2 से 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 मूर्तियां घर में ठीक है। फोटो लगाकर पूजा करिए। ऐसा नहीं है कि मूर्ति की पूजा ज्यादा लगती, फोटो की नहीं लगती है। फिर एक बात और, कुछ लोग अपने घर में जब मूर्ति रखते हैं तो उसकी स्थापना करवा लेते, प्राण प्रतिष्ठा। तो देखो मेरे भाई, प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियां मंदिर में सुशोभित है, मंदिर में शोभा देती हैं। घर में प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखें। इसके बारे में भी कभी फिर आपको जरूर बताएंगे कि कैसी कैसी मूर्तियां, कैसे देवता की मूर्तियां घर में रखें, ये भी चलो करेंगे। मगर अभी वास्तुशास्त्र की सीरीज चल रही है, तो अब मैंने आपको बताई जितनी भी बातें। तो अगर आप किसी भी तरह की वास्तु से संबंधित कोई सलाह चाहते हैं, कोई आप कंसल्टेंट चाहते हैं, तो हम बिल्कुल लाल किताब ज्योतिष विद्या के अनुसार आपको जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। ये पेड है, इसकी फीस लगती है। हमारे संपर्क नंबर आपको जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपके हम घर पर भी विजिट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी शहर में हो तो आपको वहां पर आकर प्रॉपरली बताया जा सकता है कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ग्रहों के अनुसार आपके लिए कैसे बढ़िया रहता है, कैसे नहीं रहता। यहाँ तक लाल किताब के अनुसार हम ऐसा भी वास्तुशास्त्र तैयार करते हैं जो चाहे किसी के लिए फायदेमंद हो या ना हो, आपकी कुंडली से बनाया गया वास्तुशास्त्र स्पेशली आपके घर के लिए जो फायदा देगा। तो अगर आप किसी भी तरह की वास्तु संबंधित सलाह चाहते हैं, कुंडली टेवा दिखाना चाहते हैं या कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हमारी फीस बिल्कुल अफोर्डेबल है, जिसमें आपको उपाय सहित और पूर्ण रूप से विश्लेषण दिया जाएगा। चाहे आप चाहे तो हमें आकर मिल भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम ऑनलाइन कुंडली भी देखते हैं। हमारी ऐसी सर्विस है, आप किसी भी तरह की कंसल्टेंट या कुछ भी हमारे से बात कर सकते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, आप कमेंट कर हमें पूछेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कमेंट करना। आप
आपकी बात का जवाब जरूर दिया जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, करें शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक आगे इसको जरूर शेयर करें। मैंने ये बात देखी है कि हमारे यूट्यूब के डाटा में कि हमारी वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप तक वो ज्ञान पहुंचे जो आज तक आपने ना सुना ना कहीं देखा। सो आज के लिए बस इतना ही था। जय माता की।